सुबह के 7 बज चुके थे। सरजीत कौर अपनी आदत के मुताबिक बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। घर में खामोशी फैली हुई थी, मगर उसके दिल में एक हलचल थी। आज उसकी बहू अमन की नई नौकरी का पहला दिन था। अमन ने एमबीए किया हुआ था, मगर शादी के बाद 2 साल तक घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से उसने नौकरी नहीं की थी। अचानक अमन बावर्ची खाने में आई। वो तैयार थी। उसने सलीकेदार सूट पहना हुआ था, बालों का जोड़ा बनाया हुआ था और चेहरे पर घबराहट और खुशी का अजीब सा इम्तिजाज था। मम्मी जी, चाय मैं डाल देती हूँ, आप बैठें, अमन ने नरमी से कहा। सरजीत कौर ने गहरा सांस लिया और बोली, नहीं बेटी, तू आज तैयार हो गई है, बस अब अपना टिफ़िन देख ले। लेकिन एक बात याद रखना, बाहर की दुनिया और घर की दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। नाश्ते की मेज़ पर अमन के ससुर सरदार करतार सिंह अखबार पढ़ रहे थे। वो पुराने ख्यालात के इंसान थे। उनका मानना था कि अगर घर में किसी चीज़ की कमी ना हो तो बहू बेटियों को बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने चश्मा उतारा और अमन की तरफ देखकर कहा, अमन पुत्र, अगर अभी भी दिल बदल जाए तो देख ले, तेरे शौहर कुलदीप की कमाई काफ़ी है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। लोग क्या कहेंगे कि करतार सिंह की बहू नौकरी करती फिर रही है। कुलदीप, जो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, बात संभालते हुए बोला, पापा जी, ये पैसों की बात नहीं है, ये अमन के हुनर और उसकी पढ़ाई की बात है। वो घर बैठकर बोर हो जाती है। अमन ने भी हिम्मत करके कहा, पापा जी, मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि घर का कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। करतार सिंह कुछ ना बोले, बस चाय का आखिरी घूंट भरकर उठ गए। उनकी खामोशी में एक नापसंदीदगी थी। दफ्तर पहुंचकर अमन ने बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखी। तेज़ रफ्तार जिंदगी, कंप्यूटरों की टिक टिक और मीटिंग्स। शुरू के दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई। एक तरफ फाइलों का बोझ और दूसरी तरफ घर पहुंचकर बावर्ची खाने की फिक्र। अक्सर शाम को थकी टूटी घर आती तो सास के ताने सुनने पड़ते, बेटी, आज सब्जी में नमक तेज हो गया है, लगता है ध्यान दफ्तर की फाइलों में ही था। या फिर आज मेहमान आने थे तो लेट हो गई, हमें सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ा। अमन खामोशी से सब सहती रही। वो रात को देर तक जागकर अगले दिन की सब्जी काटती, सफाई करती और सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती। वो साबित करना चाहती थी कि वो एक अच्छी बहू और कामयाब अफसर दोनों बन सकती है। एक दिन अचानक करतार सिंह की तबीयत खराब हो गई। कुलदीप शहर से बाहर मीटिंग में था। घर में सिर्फ सरजीत कौर थी जो घबरा गई। उसने फौरन अमन को फ़ोन किया। उस वक्त अमन एक अहम प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रही थी, मगर फ़ोन देखते ही उसने मीटिंग छोड़ दी और अपने मैनेजर से कहा, सर, मेरे ख़ानदान को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा। वो भागती हुई घर पहुंची, पापा जी को गाड़ी में बिठाया और शहर के बेहतरीन अस्पताल ले गई। वहां उसने होशियारी से सारे फॉर्म भरे, डॉक्टरों से बात की और फौरन इलाज शुरू करवाया। अपनी तालीम और दफ्तरी तजुर्बे की वजह से वो अस्पताल के सारे इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। शाम को जब कुलदीप पहुंचा तो उसने देखा कि पापा जी आराम से बेड पर लेटे हैं और अमन उनके सिरहाने बैठी है। कुछ दिनों बाद जब करतार सिंह बिल्कुल ठीक हो गए तो उन्होंने अमन को पास बुलाया। अमन पुत्र, यहाँ बैठ। अमन डरते डरते बैठ गई। उसे लगा शायद फिर नौकरी छोड़ने की बात होगी। करतार सिंह बोले, बेटी, मैं गलत था। मैं समझता था कि बहुओं की नौकरी सिर्फ पैसों के लिए होती है, मगर जिस तरह तूने उस दिन बाहर की दुनिया में घूम फिरकर मेरी जान बचाई और अस्पताल के काम चुटकियों में निपटा दिए, मुझे समझ आ गया कि पढ़ी लिखी और खुद मुख्तार बहू घर की शान होती है, बोझ नहीं। सरजीत कौर भी पास आकर अमन के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ अमन, मैंने भी तुझे बहुत ताने मारे, मगर तूने कभी बुरा नहीं माना। सच तो यह है कि तेरी नौकरी ने तुझे और भी समझदार बना दिया है। अमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मेहनत रंग ले आई थी। उसने सिर्फ नौकरी ही नहीं जीती थी, बल्कि अपने खानदान का एतमाद भी। अब घर का माहौल बदल चुका था। सुबह सिर्फ अमन ही बावर्ची खाने में नहीं होती थी। कभी कुलदीप चाय बनाता और कभी सरजीत कौर टिफ़िन पैक करने में मदद करती। अमन ने साबित कर दिया कि अगर एक औरत को खानदान का सहारा मिले तो वो आसमान को छू सकती है। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि शख्सियत को निखारने का वसीला है। पापा जी, आपकी दुआओं की बदौलत ही मैं आज मैनेजर बनी हूँ। नहीं बेटी, ये तेरी अपनी हिम्मत है। हम तो बस तेरी उड़ान में रुकावट बने हुए थे, मगर अब हम तेरे पर बनेंगे। यूं अमन की नौकरी सिर्फ उसकी तरक्की नहीं बनी, बल्कि पूरे खानदान की सोच की तरक्की बन गई।